लाल किला सिर्फ ईंट पत्थरों का किला नहीं, ये वो गवाह है जिसने मुगलों की सल्तनत देखी, 1857 की क्रांति की ललकार सुनी और 15 अगस्त 1947 को आजादी का तिरंगा लहराते देखा। इसकी हर दीवार में उन वीरों की कहानी है जिन्होंने अपने लहू से भारत की तकदीर लिखी। जब जब तिरंगा यहाँ लहराता है, हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। और अब हम आपको लेके चलेंगे लाल किले के अंदर, जहाँ इतिहास की सांसें आज भी महसूस होती है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ यश कौशिक। आज हम आपको दिखाएंगे दिल्ली का लाल किला, क्या है इसके अंदर और कैसा दिखता है। तो आज हम आपको लेके चलेंगे इसी दिल्ली के लाल किले के अंदर और दिखाएंगे इसके अंदर का दृश्य। दिल्ली की सड़क से लाल किला अपनी पूरी शान से नजर आता है। वो गवाह जिसने भारत की गुलामी देखी और आजादी की पहली सांस भी महसूस की। टिकट लेकर जैसे ही हम अंदर बढ़ते हैं, लाल किले की ऊंची दीवारें सामने खड़ी होकर हमें इतिहास के उस दौर में ले जाती है जब हर ईंट ने आजादी की गूंज सुनी थी। देश विदेश से आए लोग इसे देखने को बेताब हैं और हमारे दिल में भी एक अजीब सी खुशी है, जैसे हम उस मिट्टी को छूने जा रहे हैं जहां बलिदान की कहानियां सांस लेती हैं। अब हम धीरे धीरे उस ऐतिहासिक दरवाजे की ओर बढ़ रहे हैं जहां से आज भी भारत की शान का सफर शुरू होता है। जैसे जैसे हम लाल किले के अंदर की ओर बढ़ रहे थे, इतिहास की कहानियां खुद पे खुद हमारे सामने आने लगी। यह वही दरवाजा है जहां से कभी मुगल सुल्तान अपनी शान और शौकत के साथ गुजरते थे। यह है लाहौरी गेट, जो लाल किले का मुख्य द्वार है। इसी गेट से हर साल स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करते हैं। भीतर घुसते ही बाजार का दृश्य दिखाई देता है। यहाँ दुकानों में सजावटी सामान, वस्त्र दिखाए जाते हैं। जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए, छत्ता चौक ने हमारा स्वागत किया। कभी यह बाजार रॉयल फैमिली और दरबारियों के लिए कीमती सामानों से भरा रहता था, लेकिन आज ये जगह सैलानियों के लिए यादगार खरीदारी का केंद्र बन चुकी है। अब हम पहुंच चुके हैं दीवाने-ए-आम। यहाँ कदम रखते ही सामने दिखाई देता है वो संगमरमर का ऊंचा मंच, जहाँ कभी तख्त-ए-ताऊस रखा जाता था। यही बादशाह जनता की फरियाद सुनते थे। और ये जो आप सामने पीछे ये जगह देख रहे हो, ये वो जगह है जहाँ राजा बैठा करता था। और इसी महल के अंदर, इसी जगह जो उसकी जनता थी, उनकी सुनता था कि उनको क्या दिक्कत है। और इस वक्त जो है हम भाई घूमते घूमते यहाँ थक चुके हैं, तो थोड़ा क्यों ना विश्राम कर लिया जाए। और आजकल तो आप देख रहे हो कि लोगों के घरों में सोफ़े रहते हैं, लेकिन भाई इस लाल किले के अंदर ये बैठने के लिए सबसे बेस्ट जगह मुझे यहाँ लगी है, क्योंकि पत्थर की ये सोफ़ा टाइप, यहाँ पे मेज़ जिन्हें हम बोलते हैं, वो चीज़ें ये बनी हुई है, काफ़ी सारी बनी हुई है। और अभी हम आपके लेके चलेंगे, थोड़ा अंदर चलेंगे और यहाँ क्या क्या चीज़ है वो सब कुछ दिखाएंगे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं दीवाने खास में, जहाँ खास मेहमानों का स्वागत होता था। संगमरमर की नक्काशी और चांदी से सजी छतें आज भी शाही वैभव की कहानी कहती है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब मुमताज़ महल सामने है, जो अब संग्रहालय बन चुका है।
यहाँ मुगल कालीन कला और संस्कृति के अनमोल नमूने देखे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हुए रंग महल आता है, जहाँ शाही बेगम रहती थी। फुआरों और रोशनियों से सजे इस महल में शाही रौनक बसी थी। अब नजर पड़ती है नहर ए बहसीत पर, जो पूरे किले को ठंडक और सुकून देती थी। मुगल सत्याय का यह बेजोड़ नमूना सुरख की नहर से प्रेरित था। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो दिखाई देती है मोती मस्जिद। शाहजहाँ की निजी इब्तिगाह सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई यह मस्जिद सादगी का प्रतीक है। ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये है टी हाउस, जो शहजादों के लिए, ये रहने के लिए उनका निजी महल जो बनाया गया था, ये वो महल था जहाँ उनका परिवार रहता था। इसे टी हाउस बोला जाता है। और फिर बाद में अंग्रेज़ों ने इसे अपना बैठक के लिए बनाया गया और अपने मनोरंजन के लिए फिर उन्होंने अंग्रेज़ों ने इसका उपयोग किया।